चलिए फिगर 21.6 डायग्राम शोइंग पार्ट्स ऑफ एन आई का फिगर 10 बार बनाइए या फिर 30 बार। माइंड के फिगर में ओपन कीजिए फिगर 21.6 डायग्राम शोइंग पार्ट्स ऑफ एन आई को। बताइए क्या आपको एक्वस चैम्बर की लेवलिंग दिख रही है? कॉर्निया की, सिलियरी बॉडी की, आइरिस की, रेटिना की, एस्क्लेरा की, कोरोइड की, ऑप्टिक नर्व की, ब्लाइंड स्पॉट की, फोविया की, फिर से एक्वस चैम्बर की, कॉर्निया की, सिलियरी बॉडी की, आइरिस की, लेंस की, रेटिना की, एस्केलेरा की, कोरोइड की, ऑप्टिक नर्व की, ब्लाइंड स्पॉट की, फोविया की, विट्रस चैम्बर की। रिवाइज कीजिए 21.6.2 दी ईयर को। बताइए ईयर्स किस दो सेंसरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है? जी हाँ, ईयर्स परफॉर्म करता है दो सेंसरी फंक्शंस को, हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस को। एनाटोमिकली ईयर को डिवाइडेड किया जा सकता है इनटू 3 मेजर सेक्शंस। नाम बताइए। जी हाँ, एनाटोमिकली ईयर को डिवाइडेड किया जा सकता है इनटू 3 मेजर सेक्शंस कॉल्ड आउटर ईयर, द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। फिगर 21.7 का माइंड कैप्चर कीजिए और इस फिगर को कम से कम 30 बार बनाइए। बताइए आउटर ईयर किससे कंसिस्ट होता है? जी हाँ, आउटर ईयर कंसिस्ट होता है पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस से। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस मतलब कैनाल। बताइए पिन्ना क्या करता है? जी हाँ, पिन्ना कोलेक्ट्स करता है वाइब्रेशन को इन द एयर, जो कि प्रोड्यूस करता है साउंड को। बताइए एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स किसको लीड्स करता है? जी हाँ, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स लीड्स करता है इनवर्ड एंड एक्सटेंड्स अप करता है टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दैट इज द ईयर ड्रम। बताइए क्या वेरी फाइन हेयर्स और वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होता है इन दी स्किन ऑफ द पिना एंड द मीटस? जी हाँ, वेरी फाइन हेयर्स और वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होता है इन द स्किन ऑफ पिना एंड द मीटस। बताइए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किससे कंपोज्ड होता है? जी हाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंपोज्ड होता है कनेक्टिव टिश्यूज कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। जी हाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंपोज्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि कवर्ड होता है विद स्किन आउटसाइड और विद म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड से।
बताइए मिडिल ईयर कितने ऑसिकल्स को कंटेन्स करता है और यह ऑसिकल्स किस फैशन में अटैच्ड होते हैं? जी हाँ, मिडिल ईयर कंटेन्स करता है थ्री ऑसिकल्स को, जिसको मैलियस, इनकस और एस्टेपस कहते हैं, जो कि अटैच्ड होता है टू वन एनोदर चैन लाइक फैशन में। बताइए मैलियस किससे अटैच्ड होता है? जी हाँ, मैलियस अटैच्ड होता है टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रान। बताइए एस्टेपस किससे अटैच्ड होता है? जी हाँ, एस्टेपस अटैच्ड होता है टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉकलिया से। जी हाँ, एस्टेपस अटैच्ड होता है कॉकलिया की ओवल विंडो से। बताइए ईयर ऑसिकल्स किसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है? जी हाँ, ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज करता है साउंड वेव्स के ट्रांसमिशन के एफिशिएंसी को टू द इनर ईयर। बताइए कौन सा ट्यूब कनेक्ट्स करता है मिडिल ईयर कैविटी को विद द फेरिंग्स? जी हाँ, एस्टिचियन ट्यूब कनेक्ट्स करता है मिडिल ईयर कैविटी को विद द फेरिंग्स। बताइए कौन सा ट्यूब हेल्प करता है इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम? जी हाँ, स्टिचियन ट्यूब्स हेल्प करता है प्रेशर को इक्वलाइजिंग करने में ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। बताइए लेबिरिंथ किसको कहते हैं और यह किससे कंसिस्ट होता है? जी हाँ, दी फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर को लेबिरिंथ कहते हैं, जो कि कंसिस्ट होता है टू पार्ट्स से, दी बोनी एंड दी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बताइए दी बोनी लेबिरिंथ क्या होता है? जी हाँ, दी बोनी लेबिरिंथ ए सीरीज ऑफ चैनल्स होता है। बताइए इन साइड दीज चैनल्स क्या लाइज करता है? जी हाँ, इन साइड दीज चैनल्स लाइज करता है दी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, जो कि सराउंडेड होता है बाई अ फ्लूइड कॉल्ड पेरीलिम्फ। बताइए एंडोलिम्फ किसको कहते हैं? जी हाँ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ फिल्ड होता है विद अ फ्लूइड, जिसको एंडोलिम्फ कहते हैं। जी हाँ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ फिल्ड होता है विद अ फ्लूइड, जिसको एंडोलिम्फ कहते हैं। क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबिरिंथ को क्या कहते हैं? जी हाँ, क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबिरिंथ को कॉकलिया कहते हैं। जी हाँ, क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबिरिंथ को कॉकलिया कहते हैं। जी हाँ, क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबिरिंथ को कॉकलिया कहते हैं। बताइए कौन डिवाइड करता है सराउंडिंग पेरिलिम्फ फील्ड बोनी लेबिरिंथ को इनटू एन अपर एस्केला वेस्टिबुलाई एंड द लोअर एस्केला टिम्पेनी? जी हाँ, मेम्ब्रेन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कोक्लिया दी रीजनर्स एंड बेसिलर डिवाइड करता है सराउंडिंग पेरिलिम्फ फील्ड बोनी लेबिरिंथ को इनटू एन अपर एस्केला वेस्टिबुलाई एंड अ लोअर एस्केला टिम्पेनी। दी स्पेस विद इन कोक्लिया को क्या कहते हैं और यह किससे फील्ड होता है?
जी हाँ, दी स्पेस विद इन कोक्लिया को एस्केला मेडिया कहते हैं, जो कि फील्ड होता है विद इंडोलिम्फ। बताइए, एट द बेस ऑफ द कोक्लिया कौन एंड्स करता है एट द ओवल विंडो? जी हाँ, एट द बेस ऑफ द कोक्लिया द एस्केला वेस्टिबुलाई एंड्स करता है एट द ओवल विंडो। बताइए, एट द बेस ऑफ कोक्लिया कौन टर्मिनेट्स करता है? जी हाँ, कौन टर्मिनेट्स करता है एट द राउंड विंडो, जो कि ओपन्स होता है टू द मिडिल ईयर? जी हाँ, एट द बेस ऑफ द कोक्लिया द एस्केला वेस्टिबुलाई एंड्स करता है एट द ओवल विंडो, जबकि द एस्केला टिम्पैनी टर्मिनेट्स करता है एट द राउंड विंडो, जो कि ओपन्स होता है टू द मिडिल ईयर। जी हाँ, एट द बेस ऑफ द कोक्लिया द एस्केला वेस्टिबुलाई एंड्स करता है एट द ओवल विंडो, जबकि द एस्केला टिम्पैनी टर्मिनेट्स करता है एट द राउंड विंडो, जो कि ओपन्स होता है टू द मिडिल ईयर। चलिए, फिगर 21.8 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्शनल व्यू ऑफ कोक्लिया का कम से कम 30 बार फिगर बनाइए। माइंड कैप्चर कीजिए अब इस फिगर का। बताइए, क्या आपको रीजनर्स मेम्ब्रान की लेबलिंग दिख रही है? एस्काला मीडिया की, ऑर्गन ऑफ कोर्टी की, बेसिलर मेम्ब्रान की, एस्काला टिम्पैनी की, टेक्टोरियल मेम्ब्रान की, एस्काला वेस्टिबुलाई की। फिर से बताइए, रीजनर्स मेम्ब्रान की, एस्काला मीडिया की, ऑर्गन ऑफ कोर्टी की, बेसिलर मेम्ब्रान की, एस्काला टिम्पैनी की, टेक्टोरियल मेम्ब्रान की। जी हाँ, टेक्टोरियल मेम्ब्रान की, एस्काला वेस्टिबुलाई की। बताइए, ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहाँ लोकेटेड होता है और क्या कंटेन्स करता है? जी हाँ, ऑर्गन ऑफ कोर्टी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकेटेड होता है ऑन द बेसिलर मेम्ब्रान, जो कि कंटेन्स करता है हेयर सेल्स को डेट एक्ट्स एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स। जी हाँ, ऑर्गन ऑफ कोर्टी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकेटेड होता है ऑन द बेसिलर मेम्ब्रान, जो कि कंटेन्स करता है हेयर सेल्स को डेट एक्ट्स एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स। बताइए, क्या हेयर सेल्स ऑर्गन ऑफ कोर्टी के इंटरनल साइड पर रॉ में प्रेजेंट होते हैं? जी हाँ, हेयर सेल्स ऑर्गन ऑफ कोर्टी के इंटरनल साइड में रॉ में प्रेजेंट होते हैं। बताइए, द बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल्स किसके क्लोज कांटेक्ट में होता है? जी हाँ, द बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल्स क्लोज कांटेक्ट में होता है विद द एफरेंट नर्व फाइबर्स। बताइए, क्या एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जिनको एस्टीरियोसीलिया कहते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल? जी हाँ, ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस
जिनको एस्टीरियोसिलिया कहते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल अबव द रो ऑफ द हेयर सेल्स। एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? जी हाँ, अबव द रो ऑफ द हेयर सेल्स एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जी हाँ, अबव द रो ऑफ द हेयर सेल्स एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। द इनर ईयर कंटेन्स करता है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जिसको वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं। यह वेस्टिबुलर एपरेटस कहाँ लोकेटेड होता है? जी हाँ, द इनर ईयर कंटेन्स करता है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जिसको वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं और यह लोकेटेड होता है अबव द कोक्लिया। जी हाँ, द इनर ईयर कंटेन्स करता है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जिसको वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं और यह लोकेटेड होता है अबव द कोक्लिया। बताइए वेस्टिबुलर एपरेटस किससे कंपोज्ड होता है? जी हाँ, वेस्कुलर एपरेटस कंपोज्ड होता है थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स और एक ओटोलिथ से। ओटोलिथ यानी कि मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूला एंड आर्टरिकल। बताइए इच सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ लाइज करता है? जी हाँ, इच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज करता है डिफरेंट प्लेन में एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। बताइए मेम्ब्रेनस कैनाल्स कहाँ सस्पेंडेड होते हैं? जी हाँ, मेम्ब्रानस कैनाल्स सस्पेंडेड होते हैं बोनी कैनाल्स के पेरी लिम्फ में। जी हाँ, मेम्ब्रेनस कैनाल्स सस्पेंडेड होते हैं बोनी कैनाल्स के पेरी लिम्फ में। बेस ऑफ कैनाल्स जो कि स्वेलन होता है उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, द बेस ऑफ कैनाल्स जो कि स्वेलन होता है उसको एम्प्यूला कहते हैं। बताइए एम्प्यूला क्या कंटेन्स करता है? जी हाँ, एम्प्यूला कंटेन्स करता है प्रोजेक्टिंग रेड्स को जिसको क्रिस्टा एम्प्यूलरिस कहते हैं, जिसके पास हेयर सेल्स होता है। जी हाँ, एम्प्यूला कंटेन्स करता है प्रोजेक्टिंग रेड्स को जिसको क्रिस्टा एम्प्यूलरिस कहते हैं। क्रिस्टा एम्प्यूलरिस कंटेन्स करता है हेयर सेल्स को या फिर क्रिस्टा एम्प्यूलरिस के पास हेयर सेल्स होते हैं। दी सेक्यूला एंड आर्टिकल कंटेन्स करता है ए प्रोजेक्टिंग रिड्स को। इस प्रोजेक्टिंग रिड्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, दी सेक्यूला एंड आर्टिकल कंटेन करता है प्रोजेक्टिंग रिड्स को। इस प्रोजेक्टिंग रिड्स को मैक्यूला कहते हैं। दी क्रिस्टा एंड मैक्यूला क्या स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होता है ऑफ द वेस्टिब्युलर एपेरेटस और यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जी हाँ, द क्रिस्टा एंड मैक्यूला आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ वेस्टिब्युलर एपरेटस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं
फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। चलिए फिर से माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 21.7 डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ईयर का। बताइए क्या आपको पिना की लेवलिंग दिख रही है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, एस्टुचियन ट्यूब की, कॉकलिया की, कॉकलियर नर्व की, एस्टेपस इन ओवल विंडो की, इनकस की, मैलियस की, टेम्पोरल बोन की, फिर से पिन्ना की, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, एस्टुचियन ट्यूब की, कॉकलिया की, कॉकलियर नर्व की, एस्टेपस इन ओवल विंडो की, इनकस की, मैलियस की, टेम्पोरल बोन की। चलिए रिवाइज कीजिए फिर से 21.6.2 दी ईयर को। ईयर द्वारा कितने सेंसरी कार्य किए जाते हैं बताइए? जी हाँ, ईयर द्वारा दो सेंसरी कार्य किए जाते हैं, हियरिंग और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना। एनाटॉमिकली ईयर को कितने प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है? जी हाँ, एनाटॉमिकली ईयर को तीन प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है, द आउटर ईयर, द मिडिल ईयर, द इनर ईयर। आउटर ईयर किससे बना होता है? जी हाँ, आउटर ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स दैट इज कैनाल का बना होता है। बताइए पिन्ना क्या करती है? जी हाँ, पिन्ना एयर में उपस्थित वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है जो साउंड को प्रोड्यूस करती है। बताइए क्या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स अंदर की ओर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दैट इज ईयर ड्रम तक जाती है? जी हाँ, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स अंदर की ओर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम तक जाती है। बताइए क्या पिन्ना तथा मीटस की स्किन में कुछ फाइन हेयर्स और वैक्स को सिक्रेट करने वाली ग्लैंड पाई जाती है? जी हाँ, पिन्ना तथा मीटस की स्किन में कुछ फाइन हेयर्स और वैक्स को सिक्रेट करने वाली ग्लैंड्स पाई जाती है।
बताइए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किस टिश्यू की बनी होती है और बाहर की ओर किससे तथा अंदर की ओर किससे कवर्ड होती है? जी हाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जो बाहर की ओर स्किन से तथा अंदर की ओर म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। मिडिल ईयर में कितने ऑसिकल्स पाई जाती है? नाम बताइए। जी हाँ, मिडिल ईयर में 3 ऑसिकल्स पाई जाती है जिनके नाम मैलियस, इनकस और एस्टेपस हैं और ये एक दूसरे से चैन लाइक फैशन में जुड़ी रहती है। बताइए मैलियस, इनकस और एस्टेपस एक दूसरे से किस फैशन में जुड़ी रहती है? जी हाँ, मैलियस, इनकस और एस्टेपस एक दूसरे से चैन लाइक फैशन में जुड़ी रहती है। बताइए मैलियस किससे जुड़ी रहती है और एस्टेपस किससे जुड़ी रहती है? जी हाँ, मैलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से और एस्टेपस कोक्लिया की ओवल विंडो से जुड़ी रहती है। बताइए ईयर ऑसिकल्स किसकी इफिशियंसी को बढ़ा देती है? जी हाँ, ईयर ऑसिकल्स साउंड वेव्स को इनर ईयर की ओर ट्रांसमिट करने की इफिशियंसी को बढ़ा देती है। जी हाँ, ईयर ऑसिकल्स साउंड वेव्स को इनर ईयर की ओर ट्रांसमिट करने की इफिशियंसी को बढ़ा देती है। बताइए स्टिचियन ट्यूब किस ईयर की कैविटी को फेरिंक्स से जुड़ती है? जी हाँ, स्टिचियन ट्यूब मिडिल ईयर की कैविटी को फेरिंक्स से जोड़ती है। बताइए कौन सा ट्यूब ईयर ड्रम के दोनों ओर प्रेशर को समान रखती है? जी हाँ, स्टिचियन ट्यूब ईयर ड्रम के दोनों ओर प्रेशर को समान रखती है। बताइए लेबिरिंथ किसको कहते हैं और इसके कितने पार्ट्स होते हैं? जी हाँ, फ्लूइड से भरे इनर ईयर को लेबिरिंथ कहते हैं जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, बोनी लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बताइए बोनी लेबिरिंथ क्या है? जी हाँ, बोनी लेबिरिंथ एक चैनल्स की सीरीज है। इन चैनल्स के अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है जो चारों ओर पेरिलिम्फ नामक फ्लूइड से घिरा होता है। जी हाँ, बोनी लेबिरिंथ एक चैनल्स की सीरीज है। इन चैनल्स के अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है जो चारों ओर पेरिलिम्फ नामक फ्लूइड से घिरा होता है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में भी एक फ्लूइड होता है? यदि हाँ, तो उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? जी हाँ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में भी एक फ्लूइड होता है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं। जी हाँ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में भी एक फ्लूइड होता है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं। लेबिरिंथ के क्वाइल्ड पोर्शन को क्या कहते हैं? जी हाँ, लेबिरिंथ के क्वाइल्ड पोर्शन को कॉक्लिया कहते हैं। जी हाँ, लेबिरिंथ के क्वाइल्ड पोर्शन को कॉक्लिया कहते हैं। जी हाँ, लेबिरिंथ के क्वाइल्ड पोर्शन को कॉक्लिया कहते हैं। बताइए कॉक्लिया को कितने मेम्ब्रेन्स द्वारा कितने चैनल्स में डिवाइड किया जाता है? जी हाँ, कॉक्लिया को 2 मेम्ब्रेन्स दैट इज द इरिजिनर्स और बेसिलर द्वारा 3 चैम्बर्स में डिवाइडेड किया जाता है। अपर चैम्बर स्कैला वेस्टिबुलाई यानी कि पेरिलिम्फ पाया जाता है। मिडिल चैम्बर स्कैला मेरिया
एंडोलिम्फ पाया जाता है। लोअर चैम्बर स्काला टिम्पैनी यानी कि पेरिलिम्फ पाया जाता है। बताइए स्काला मीडिया किसको कहते हैं? जी हाँ, स्काला मीडिया कोक्लिया के अंदर पाए जाने वाला स्पेस है। बताइए कोक्लिया के बेस पर किसका अंत किसमें होता है? जी हाँ, कोक्लिया के बेस पर स्काला वेस्टिबुलाई का अंत ओवल विंडो में होता है। बताइए स्काला टिम्पेनी का अंत कहाँ होता है? जी हाँ, स्काला टिम्पेनी का अंत राउंड विंडो में होता है जो मिडिल ईयर में खुलता है। बताइए ऑर्गन ऑफ कोटी कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, ऑर्गन ऑफ कोटी बेसिलर मेम्ब्रान पर पाया जाता है जिसमें ऑडिटरी रिसेप्शन के लिए हेयर सेल्स पाई जाती है। ऑर्गन ऑफ कोटी के इंटरनल साइड में किसकी रॉज पाई जाती है? जी हाँ, ऑर्गन ऑफ कोटी के इंटरनल साइड में हेयर सेल्स की रॉज पाई जाती है। जी हाँ, ऑर्गन ऑफ कोटी के इंटरनल साइड में हेयर सेल्स की रॉज पाई जाती है। हेयर सेल्स का बेसल एंड किसके क्लोज कांटेक्ट में रहता है? जी हाँ, हेयर सेल्स का बेसल एंड एफरेंट नर्व फाइबर के क्लोज कांटेक्ट में रहता है। जी हाँ, हेयर सेल्स का बेसल एंड एफरेंट नर्व फाइबर के क्लोज कांटेक्ट में रहता है। बताइए एस्टीरियोसीलिया किसको कहते हैं? जी हाँ, प्रत्येक हेयर सेल के एपाइकल पार्ट से कई सारे प्रोसेस निकले रहते हैं, इन्हीं को एस्टीरियोसीलिया कहते हैं। जी हाँ, प्रत्येक हेयर सेल के एपाइकल पार्ट से कई सारे प्रोसेस निकले रहते हैं, इन्हीं को एस्टीरियोसीलिया कहते हैं। बताइए टेक्टोरियल मेम्ब्रान किसको कहते हैं? जी हाँ, हेयर सेल्स की रोज के ऊपर एक पतली सी इलास्टिक मेम्ब्रान पाई जाती है, इसे टेक्टोरियल मेम्ब्रान कहते हैं। बताइए वेस्टिबुलर apparatus किसको कहते हैं? जी हाँ, इनर ईयर में कोक्लिया के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसे वेस्टिबुलर apparatus कहते हैं। बताइए वेस्टिबुलर apparatus किससे बना होता है? जी हाँ, वेस्टिबुलर apparatus 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ का बना होता है। बताइए ओटोलिथ किससे बना होता है? जी हाँ, ओटोलिथ सैक्यूल और अट्रिकल से बना होता है। जी हाँ, ओटोलिथ सैक्यूल और अट्रिकल से बना होता है। बताइए मैक्यूला और अट्रिकल का सेंसरी भाग कौन होता है? जी हाँ, मैक्यूला सैकुला और अट्रिकल का सेंसरी भाग होता है। बताइए क्या प्रत्येक सेमी सर्कुलर कैनाल अलग अलग प्लेन में एक दूसरे से राइट एंगल्स पर होती है?
जी हाँ, प्रत्येक सेमी सर्कुलर कैनाल अलग अलग प्लेन में एक दूसरे से राइट एंगल्स पर होती है। मेम्ब्रेनस कैनाल्स किसमें डूबी रहती है? जी हाँ, मेम्ब्रेनस कैनाल्स बोनी कैनाल्स के पेरिलिम्फ में डूबी रहती है। जी हाँ, मेम्ब्रेनस कैनाल्स बोनी कैनाल्स के पेरिलिम्फ में डूबी रहती है। बताइए, एम्प्यूला किसे कहते हैं और क्रिस्टा एम्प्यूलरिस किसको कहते हैं? जी हाँ, कैनाल्स के फूले हुए विष को एम्प्यूला कहते हैं और इसमें एक प्रोजेक्टिंग रिड्स यानी कि उभार होता है जिसे क्रिस्टा एम्प्यूलरिस कहते हैं। इसमें हेयर सेल्स होती है। जी हाँ, कैनाल्स के फूले हुए विष को एम्प्यूला कहते हैं और इसमें एक प्रोजेक्टिंग रिड्स यानी कि उभार होता है जिसे क्रिस्टा एम्प्यूलरिस कहते हैं। इसमें हेयर सेल्स होती है। जी हाँ, कैनाल्स के फूले हुए विष को एम्प्यूला कहते हैं और इसमें एक प्रोजेक्टिंग रिड्स यानी कि उभार होता है जिसे क्रिस्टा एम्प्यूलरिस कहते हैं। इसमें हेयर सेल्स होती है। सैक्यूल और आर्टिकल में पाए जाने वाले प्रोजेक्टिंग रिड्स यानी उभार को क्या कहते हैं? जी हाँ, सैक्यूल और आर्टिकल में पाए जाने वाले प्रोजेक्टिंग रिड्स यानी उभार को मैक्यूला कहते हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स का नाम बताइए जो बॉडी बैलेंस और पोस्चर के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी हाँ, क्रिस्टा और मैक्यूला वेस्टिब्युलर एपरेटस के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो बॉडी बैलेंस और पोस्चर के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी हाँ, क्रिस्टा और मैक्यूला वेस्टिब्युलर एपरेटस के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो बॉडी बैलेंस और पोस्चर के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी हाँ, क्रिस्टा और मैक्यूला वेस्टिब्युलर एपरेटस के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो बॉडी बैलेंस और पोस्चर के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिवाइज कीजिए 20.6.2.1 मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को। कैसे ईयर कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को into neural impulses which are sensed and processed by the brain, enabling us to recognize a sound. ईयर किस प्रकार साउंड वेव्स को न्यूरल इम्पल्सेस में बदलता है जो कि ब्रेन के द्वारा सेंस और प्रोसेस्ड होकर हमें साउंड की पहचान कराते हैं। बताइए कौन रिसीव्स करता है साउंड वेव्स को और डायरेक्ट्स करता है डेम टू द ईयर ड्रम। जी हाँ, एक्सटर्नल ईयर रिसीव्स करता है साउंड वेव्स को और डायरेक्ट्स करता है देम टू द ईयर ड्रम। बताइए ईयर ड्रम किसके रिस्पॉन्स में वाइब्रेट्स करता है? जी हाँ, ईयर ड्रम वाइब्रेट्स करता है इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव्स और यह वाइब्रेशंस ट्रांसमिटेड होते हैं थ्रू द ईयर ऑसिकल्स that is malleus, incus and stapes to the oval window। बताइए क्या वाइब्रेशंस पास्ड होते हैं थ्रू द ओवल विंडो ऑन टू द फ्लूइड ऑफ द कोक्लिया वेयर दे जनरेट वेव्स इन द लिम्फ। जी हाँ, वाइब्रेशंस पास्ड होता है थ्रू द ओवल विंडो
on to the fluid of the cochlea where they generate waves in the lymph। जी हाँ, वाइब्रेशंस पास्ड होता है थ्रू दी ओवल विंडो ऑन टू दी फ्लूइड ऑफ द कोक्लिया, जहाँ जेनरेट होता है वेव इन दी लिम्फ। दी वेव्स इन द लिम्फ क्या इंड्यूस करते हैं? जी हाँ, दी वेव्स इन लिम्फ्स इंड्यूस करते हैं ए रिपल को इन दी बेसिलर मेम्ब्रान। बताइए, मूवमेंट्स ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रान क्या बेंड करता है दी हेयर सेल्स को, प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रान। जी हाँ, बेसिलर मेम्ब्रान के मूवमेंट से हेयर सेल्स मुड़ती है और टेक्टोरियल मेम्ब्रान पर प्रेशर डालती है। बताइए, क्या इसके रिजल्ट से नर्व इम्पल्सेस जेनरेटेड होते हैं इन दी एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स। जी हाँ, एज अ रिजल्ट नर्व इम्पल्सेस जेनरेटेड होते हैं इन दी एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स। ये इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड होते हैं बाय दी इफरेंट फाइबर्स वाया ऑडिटरी नर्व to the auditory cortex of the brain, where the impulses are analyzed and the sound are recognized। जी हाँ, फिर से रिवाइज कीजिए 21.6.3.1 मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को। बताइए, ईयर किस प्रकार साउंड वेव्स को न्यूरल इम्पल्सेस में बदलता है, जो कि ब्रेन के द्वारा सेंस और प्रोसेस्ड होकर हमें साउंड की पहचान कराते हैं। जी हाँ, एक्सटर्नल ईयर साउंड्स को रिसीव कर उन्हें ईयर ड्रम तक भेजता है। साउंड वेव्स के रिस्पॉन्स में ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेशन ईयर ऑसिकल्स दैट इज मेलियस इनकस स्टेपस के द्वारा ओवल विंडो तक पहुंच जाती है। ओवल विंडो से वाइब्रेशंस कॉक्लिया में भरे फ्लूइड तक पहुंचती है, जहां वे लिम्फ में वेव्स उत्पन्न करती है। लिम्फ में उत्पन्न वेव्स बेसिलर मेम्ब्रान में हलचल यानी कि रिपल्स इंड्यूस्ड करती है। बेसिलर मेम्ब्रान के मूवमेंट से हेयर सेल्स मुड़ती है और टेक्टोरियल मेम्ब्रान पर प्रेशर डालती है। इसके फलस्वरूप उससे जुड़े हुए एफरेंट न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स उत्पन्न हो जाता है। ये इम्पल्सेस एफरेंट फाइबर के द्वारा ऑडिटरी नर्व से होते हुए ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक भेजे जाते हैं। यहाँ इम्पल्स को एनालाइज कर जी हाँ, यहाँ इम्पल्स को एनालाइज करके साउंड की पहचान की जाती है।